वफादार थे, महान योद्धा थे, फिर भी महाभारत में हार क्यों गए? कर्ण का दर्द पूरी दुनिया समझती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती बहुत कम लोग समझ पाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। महाभारत का शायद सबसे दर्दनाक पात्र अगर कोई था तो वो कर्ण थे। एक ऐसा योद्धा जिसके पास अपार शक्ति थी, अद्भुत प्रतिभा थी और एक ऐसा हृदय जो दान देने में कभी पीछे नहीं हटा। फिर भी इतना महान होकर भी कर्ण हार गए। लेकिन क्यों? क्या भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया? क्या समाज ने उनके साथ अन्याय किया? या फिर उनकी हार का कारण कुछ और था? शायद कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी है जो जीवन भर अच्छा बना रहा फिर भी टूटता रहा, जिसने दूसरों के लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में दर्द पाया। और शायद इसी कारण लोग कर्ण से इतना जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हर इंसान ने अपने जीवन में कभी न कभी खुद को कर्ण जैसा महसूस किया है, अस्वीकृत और अकेला। कर्ण का जन्म होते ही उन्हें त्याग दिया गया। उन्होंने बचपन से ही अपमान सहा। लोगों ने उनकी प्रतिभा नहीं देखी, सिर्फ उनका जन्म देखा। उन्हें बार बार ये महसूस कराया गया कि वो कम है, और शायद यही दर्द धीरे धीरे उनके भीतर एक आग बन गया। स्वयं को सिद्ध करने की आग, स्वीकृति पाने की आग। लेकिन इंसान का सबसे गहरा दर्द क्या होता है जानते हैं? जब उसे लगता है कि वो जितना प्रेम, जितना सम्मान, जितनी पहचान चाहता है उसे कभी नहीं मिली। और शायद कर्ण भी जीवन भर उसी कमी को भरने की कोशिश करते रहे। फिर उनके जीवन में दुर्योधन आया, पहला इंसान जिसने उन्हें सम्मान दिया, उन्हें सूत पुत्र नहीं एक महान योद्धा माना। और उसी क्षण कर्ण का हृदय दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता से भर गया। लेकिन शायद यहीं से उनकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि जीवन में सिर्फ अच्छा हृदय होना पर्याप्त नहीं, सही पक्ष में खड़ा होना भी जरूरी है। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है। वो जानते थे कि द्रौपदी का अपमान गलत था। वो जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ। फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि कई बार इंसान सत्य को जानकर भी उससे दूर चला जाता है, जब उसका मोह, उसकी कृतज्ञता या उसका अहंकार उसकी बुद्धि पर भारी पड़ने लगे। और शायद कर्ण के साथ भी यही हुआ। वो बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन वो गलत लोगों के साथ खड़े थे। और गीता का सबसे कठोर सत्य भी यही है, अगर आपका साथ अधर्म के साथ है तो सिर्फ आपकी अच्छाई आपको बचा नहीं सकती। शायद इसी कारण श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कर्ण को सच बताया कि वो कुंती पुत्र है, कि वो पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया, क्योंकि वो दुर्योधन का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। देखिए, यही कर्ण की महानता भी थी, और यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। उन्होंने मित्रता निभाई, लेकिन धर्म खो दिया। उन्होंने वफादारी चुनी, लेकिन सत्य से दूरी बना ली। और शायद जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष भी यही है, जब हृदय और धर्म दो अलग दिशाओं में खड़े हो जाएं, तब इंसान क्या चुने? महाभारत हमें यही सिखाती है कि केवल भावनाओं से लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि भावना कभी कभी इंसान को अंधा बना देती है। और कर्ण अपने दर्द, अपने अपमान और अपनी कृतज्ञता से इतने बंध चुके थे कि वो सत्य देखकर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कर्ण गलत थे? शायद जीवन इतना सरल नहीं होता। इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हर इंसान के भीतर
प्रकाश भी होता है और अंधकार भी। और शायद कर्ण की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि उनका हृदय अच्छा था, लेकिन उनकी दिशा गलत थी। और यही कारण है कि महाभारत में इतना महान होकर भी वो जीत नहीं पाए। क्योंकि गीता कहती है केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, केवल अच्छाई भी पर्याप्त नहीं। जब तक इंसान धर्म के साथ न खड़ा हो। लेकिन कर्ण की कहानी सिर्फ हार की कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी भी है कि जीवन में दर्द आपको कठोर बना सकता है, अस्वीकृति आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। और अगर इंसान अपने भीतर के घावों को नहीं समझता तो वही घाव धीरे धीरे उसके निर्णयों को नियंत्रित करने लगते हैं। शायद कर्ण युद्ध में पांडवों से नहीं हारे, वो अपने भीतर के दर्द से हार गए, अपने अहंकार से हार गए, अपने मोह से हार गए। और शायद यही कारण है कि आज भी कर्ण की कहानी सुनकर लोगों की आंखें भर आती हैं, क्योंकि हम केवल उनकी हार नहीं देखते, हम उस इंसान को देखते हैं जो पूरी जिंदगी बस स्वीकार किया जाना चाहता था। लेकिन शायद महाभारत का सबसे गहरा सत्य यही है, अगर आपका मार्ग सत्य से दूर है तो आपका गुण भी आपको अंत तक नहीं बचा सकता। तो अगली बार जब जीवन में आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, जब आपको लगे कि दुनिया आपको समझ नहीं रही, तो कर्ण को याद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा दर्द मेरे निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि शायद इंसान की सबसे बड़ी हार बाहरी युद्ध में नहीं होती, वो तब होती है जब उसका भीतर का दर्द उसकी बुद्धि पर अधिकार कर लेता है। लेकिन क्या केवल कर्ण ही अपने दर्द से हार गए थे, या फिर हर इंसान कहीं न कहीं अपने भीतर एक ऐसा घाव लेकर जी रहा है जो धीरे धीरे उसके निर्णयों को बदल रहा है? क्योंकि अक्सर इंसान बाहर से जैसा दिखाई देता है वो भीतर से वैसा नहीं होता। कुछ लोग हंसते बहुत हैं लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। कुछ लोग क्रोध में रहते हैं लेकिन वास्तव में उन्हें केवल प्रेम चाहिए होता है। और कुछ कर्ण की तरह अपमान और अस्वीकृति को इतनी गहराई से अपने भीतर बसा लेते हैं कि पूरा जीवन उसी दर्द के अनुसार जीने लगते हैं। 8-2 शायद इसीलिए श्री कृष्ण बार बार मन को समझने की बात करते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के घावों को नहीं समझेगा तब तक वो यह भी नहीं समझ पाएगा कि उसके निर्णय वास्तव में चेतना से आ रहे हैं या दर्द से। सोचिए, अगर कर्ण को बचपन में सम्मान मिला होता, अगर उन्हें बार बार नीचा न दिखाया गया होता, तो क्या वो वही निर्णय लेते? शायद नहीं। लेकिन जीवन की यही कठोर सच्चाई है, दर्द इंसान को या तो गहरा बना देता है या अंधा। और शायद कर्ण दोनों के बीच कहीं खड़े थे। उनके भीतर करुणा भी थी और क्रोध भी, दान भी था और अहंकार भी। वो महान भी थे और भीतर से घायल भी। इसीलिए उनकी कहानी इतनी वास्तविक लगती है, क्योंकि महाभारत का कोई भी पात्र पूर्ण नहीं था। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी युद्ध से लड़ रहा था। अर्जुन भय से, भीष्म प्रतिज्ञा से, दुर्योधन अहंकार से और कर्ण अपनी पहचान के दर्द से। लेकिन इन सब के बीच एकमात्र श्री कृष्ण थे जो भीतर से पूर्ण थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को अपनी चेतना पर अधिकार नहीं करने दिया। और शायद यही गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है कि इंसान के जीवन में दर्द आना गलत नहीं। दर्द गलत तब होता है जब वही दर्द उसकी दृष्टि बन जाए, जब इंसान हर निर्णय अपने घावों से लेने लगे। और शायद कर्ण धीरे धीरे यही करने लगे थे। उन्होंने दुर्योधन में
सिर्फ मित्र नहीं देखा, उन्होंने उसमें वो इंसान देखा जिसने पहली बार उन्हें स्वीकार किया था। और जब इंसान स्वीकृति के लिए तरस रहा हो, तब वो कई बार सत्य और असत्य के बीच का अंतर भी खो देता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि कर्ण प्रेम के कारण हारे? शायद नहीं, वो मोह के कारण हारे, क्योंकि प्रेम इंसान को मुक्त करता है, लेकिन मोह उसे बांध देता है। और कर्ण अपने अतीत, अपने अपमान और अपनी कृतज्ञता से इतने बंध चुके थे कि वो स्वयं को सत्य के सामने भी बदल नहीं पाए। लेकिन शायद जीवन हम सबको कभी न कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां हमें चुनना होता है अपना दर्द या अपना धर्म, अपना अहंकार या सत्य। और शायद इंसान का भविष्य उसी एक निर्णय से बदल जाता है। शायद इसीलिए महाभारत केवल एक युद्ध नहीं थी, वो इंसान के भीतर चलने वाले संघर्ष का दर्पण थी, जहां हर पात्र हमारे भीतर के किसी भाव का प्रतीक है। और कर्ण उस दर्द का प्रतीक थे जो इंसान को महान भी बना सकता है और उसी दर्द में बांध भी सकता है। उन्होंने जीवन भर सम्मान चाहा, स्वीकृति चाही, अपनापन चाहा, लेकिन शायद उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अपने भीतर शांति पाने की थी। क्योंकि जिस इंसान की पहचान दूसरों की स्वीकृति पर आधारित हो, वो कभी भीतर से मुक्त नहीं हो सकता। और शायद यही कारण है कि कर्ण जैसे महान योद्धा भी अंत में हार गए, क्योंकि बाहरी शक्ति से पहले भीतर की स्पष्टता जरूरी होती है। और गीता हमें यही सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, जहां उसे हर दिन अपने मोह, अपने अहंकार, अपने दर्द और अपने धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। कर्ण बुरे नहीं थे, लेकिन कई बार सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता। अगर आपकी दिशा गलत हो तो आपकी अच्छाई भी आपको सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। और शायद महाभारत का सबसे गहरा सत्य यही है, गलत लोगों के साथ खड़े होकर सही इंसान बने रहना संभव नहीं, क्योंकि संगति धीरे धीरे इंसान की चेतना बदल देती है। और अगर इंसान अपने भीतर के घावों को नहीं समझता तो वही घाव उसका भविष्य लिखने लगते हैं। लेकिन कर्ण की कहानी हमें निराश करने के लिए नहीं है, वो हमें जागृत करने के लिए है, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें और खुद से पूछ सकें, क्या मैं भी कहीं अपने दर्द के अनुसार निर्णय तो नहीं ले रहा? क्या मेरा अहंकार, मेरी चोट या मेरी स्वीकृति की भूख मुझे सत्य से दूर तो नहीं ले जा रही? क्योंकि शायद इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, अपने भीतर के अंधकार को पहचानने में है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर के उस अंधकार को देख लेता है, उसी दिन उसकी चेतना बदलने लगती है। और शायद यहीं से उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। राधे राधे।